नमस्कार, वन टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेय आपके साथ। आइए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी समूह पर बड़ा हमला किया है। राहुल गांधी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी और कोयले की रहस्यमयी कीमतों में वृद्धि पर एक मीडिया रिपोर्ट दिखाई है। एकनाथ शिंदे ने बुधवार को कहा है कि महायुति गठबंधन अब अगले साल होने वाले आम चुनाव में राज्य की कुल 48 लोकसभा सीटों में से 45 सीटें जीतने पर ध्यान केंद्रित करेगा। पुलिस ने निजामाबाद में भारी मात्रा में सोना जब्त किया है। पता चला है कि उचित दस्तावेज नहीं होने के कारण जब्ती करी गई है। आइए एक नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी समूह पर बड़ा हमला किया है। राहुल गांधी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी और कोयले की रहस्यमयी कीमतों में वृद्धि पर एक मीडिया रिपोर्ट दिखाई है। राहुल ने ये कहा कि अडानी जी जो चाहते हैं उन्हें मिल जाता है। सब जानते हैं कि अडानी समूह ने भ्रष्टाचार किया है। राहुल गांधी ने अडानी समूह पर बड़ा आरोप लगाया। अडानी ने 32,000 करोड़ का घोटाला किया है। अडानी समूह को सरकार का संरक्षण मिल रहा है। महंगी बिजली के पीछे अडानी समूह का हाथ है। सवाल उठने पर भी जांच नहीं की जा रही है। ऐसी क्या बात है कि जांच नहीं हो रही है? राहुल गांधी ने कहा है कि अडानी समूह ने कोयले के आयात में गड़बड़ी की है और 12,000 करोड़ रुपए का गबन किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को ये कहा है कि महायुति गठबंधन अब अगले साल होने वाले आम चुनाव में राज्य की कुल 48 लोकसभा सीटों में से 45 सीटें जीतने पर ध्यान केंद्रित करेगा। बता दें कि महायुति में सत्तारूढ़ भाजपा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार गुट वाली एनसीपी शामिल है। शिवसेना ने 4 दशकों में पहली बार समाजवादी दलों के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया है। आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए शिवसेना का ये फैसला एक अहम माना जा रहा है। ठाकरे ने रविवार को राज्य में 21 समाजवादी दलों के नेताओं को संबोधित करते हुए दावा किया था कि उनके साथ मतभेद मुख्य रूप से वैचारिक है, जिसे लोकतंत्र के लिए सुलझाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि उनमें से कई मुस्लिम हो सकते हैं, लेकिन वे राष्ट्रवादी हैं जो देश के लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की बैठक दिल्ली में शुरू हो गई है। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। इसी दौरान 3 राज्यों के उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। बीआरएस एमएलसी कविता ने ये कहा कि आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहां आने वाले हैं। वे गारंटियां दे रहे हैं कि झूठे वादे कर रहे हैं, लेकिन जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वह कभी नहीं करती। राहुल गांधी को मैं इलेक्शन गांधी बोलूंगी क्योंकि वे सिर्फ चुनाव के समय प्रदेश में आते हैं। कडप्पा जिले के कमलापुरम में मदर टेरेसा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में ना देशम ना पार्टी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर के एमपीडीओ कार्यालय से शुरू हुई इस रैली में नेहरू केंद्रीय अधिकारी मणिकंठा और राजमपेट कोर्ट के अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट कुरालेटी शंकर ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया है। इसी कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया और राष्ट्रीय ध्वज के साथ भारत माता की जय के नारे लगाए हैं। चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर पुलिस ने राज्य भर में नियमित निरीक्षण किया है। इसी के तहत निजामाबाद जिले के कम्मारापल्ली के अंतर जिला चेक पोस्ट पर लगभग 45.9 तोला सोना और 17 किलोग्राम चांदी के गहने जब्त करे गए। पुलिस ने बताया कि जब्त सामान की कीमत करीब 40 लाख है। श्रीशैला महाक्षेत्र में दशहरा उत्सव धूमधाम से चल रहा है। इसी के तहत तीसरे दिन भामराबिका देवी ने चंद्रघटा के रूप में भक्तों को दर्शन दिए। सबसे पहले अम्मावरी मंदिर के परिसर में स्थापित एक विशेष मंच पर चंद्रघटा आभूषण में देवी को विभिन्न फूलों से सजाया गया और विभिन्न पारंपरिक मंगल आरती करी गई। बाद में उत्सव मूर्तियां गांव के उत्सव के लिए रवाना हो गई और कोलाट और लकड़ी के भजनों से भक्तों का प्रभावित किया है। निर्मल जिले के प्रसिद्ध तीर्थ बसारा श्री ज्ञान सरस्वती अम्मावरी क्षेत्र में दशहरा समारोह भव्यता के साथ आयोजित किया जा रहा है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवी के दर्शन के लिए आए। सुबह सुबह पवित्र गोदावरी नदी में स्नान करने वाले भक्तों ने
गोदारम्मा की मां की विशेष पूजा करी। भक्तों को किसी भी परेशानी से बचने के लिए मंदिर अधिकारियों और पुलिस ने विशेष उपाय करे हैं। मंत्री कोपुलेश्वर धर्मपुरी श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी ने सीएम केसीआर के हाथों पार्टी बी फॉर्म प्राप्त किया है। स्वामी ने उनसे मुलाकात करी और उनके लिए विशेष पूजा करी है। इसी क्रम में अम्मा ने दशहरे के अवसर पर उनसे जुड़े मंदिर श्री रामलिंगेश्वर स्वामी के मंदिर में उनसे मुलाकात करी और विशेष पूजा अर्चना करी है। इसी के बाद चंडिका एसएच गार्डन में आयोजित बैठक में शामिल मंत्री ने पार्टी के नए सदस्यों को गर्मजोशी से आमंत्रित किया और उन्हें पार्टी का दुपट्टा ओढ़ाया है। राज्य में आगामी चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इसी के तहत कांग्रेस पार्टी ने नेता संतोष विकाराबाद जिले के पुनराजपेट मंडल केंद्र में घर घर गए और लोगों को पार्टी द्वारा घोषित 6 गारंटियों के बारे में जागरूक किया। इसी मौके पर उन्होंने लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को वोट देने को कहा है। घरेलू शेयर बाजार सूचकांकों की शुरुआत आज गिरावट के साथ हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले नकारात्मक संकेतों के कारण सुबह 9 बजे सेंसेक्स 102 अंकों की गिरावट के साथ 66.325 कर कारोबार कर रहा था। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 1 टीवी न्यूज़।